अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम शफीक फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सप्रेस। आज हम अरेबियन 99 मॉल की साइट के ऊपर मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त अरेबियन 99 मॉल की सेल्स हेड मौजूद हैं मिस हिरा मोइन। जी मिस हिरा मोइन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मरियम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमारे क्लाइंट्स की तरफ से बहुत सवालात थे जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये एक कमर्शियल हब बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल। काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स आपके नेबरहुड में आपको नज़र आती हैं। बिल्कुल। तो अरेबियन 99 मॉल किस तरह से यूनिक है? सो बेसिकली हमारी जो कि मेजरमेंट्स हैं, जो हमारे स्क्वायर फीट्स हैं, जो हमारा लेआउट है वो बहुत डिफरेंट है। सो एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूनिक होने के लिए सबसे पहले उसको अपना लेआउट यूनिक करना होता है, जिससे कि हाई राइज बिल्डिंग यूनिक होती है। सो अरेबियन मॉल 99 का जो कि लेआउट है, जो कि फ्लोर प्लान है, वो नेबरहुड से बहुत ज़्यादा यूनिक है। सेकेंडली अगर हम बात करें पेमेंट प्लान पे, तो ऑफ कोर्स यस इज़ द मेजर पॉइंट, तो हमारा पेमेंट प्लान भी बहुत यूनिक है। दूसरा सवाल ये कि आप अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स? ओके, अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें, ठीक है, तो हमारे जो कि 9th फ्लोर का रूफ टॉप है, उसके ऊपर हम लोग जो कि है वो हमारा इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्लान है कि हम लोग किड्स के लिए डे केयर सेंटर देंगे एंड वी हैव ऑन बोर्ड रेस्टोरेंट्स जो कि हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए उसको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली हमारे पास जो अमेनिटीज़ के अंदर अगर आ जाती हैं तो वो सेपरेट पार्किंग है, डेडिकेटेड पार्किंग होगी कमर्शियल की और रेजिडेंशियल की। दूसरा इसकी ओवरव्यू हमें बताइएगा कि अरेबियन 99 मॉल का विजन क्या है? ओके, अरेबियन 99 मॉल का जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो लेआउट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारी जो कि प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया होगा, जो हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा, वो 4.5 कनाल होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टेड एरिया 2 कनाल दिया हुआ है, जिसके अंदर जो कि हमारा 1.5 कनाल होगा वो हम लोग पार्किंग को डेडिकेट कर रहे हैं, जो कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल की डेडिकेटेड पार्किंग होगी। उसके बाद हम लोग फ्लोर्स के ऊपर आ जाएं तो हमारे पास लोअर ग्राउंड से लेकर 3rd फ्लोर्स तक वी हैव कमर्शियल एक्टिविटी, जिसके अंदर हमारे पास कमर्शियल यूनिट्स हैं। आप लोग अपने ऑफिसेज को हम लोगों ने डेडिकेट किया हुआ है, जो क्लाइंट्स आईटी ऑफिसेज देखना चाह रहे हैं नीर बैरिया ऑर्चर्ड एंड बैरिया टाउन, और उसके अलावा हमने जो कि है वो रिटेल को डेडिकेट किया हुआ है। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं अपार्टमेंट के ऊपर, तो ऑनवर्ड 1st फ्लोर से लेके हमारे पास 9th फ्लोर तक अपार्टमेंट्स हैं, पेंट हाउसेज, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम। अल-मनान डेवलपर्स को हर कोई जानता है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को आप बताएं कि इसकी जो पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्या डिलीवरी आप लोगों ने दी है, कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? ओके, जैसे कि आपको पता है कि जो कि एसक्यू मॉल है, ठीक है, अली सिक्लैन और अल-मनान, इनकी जो कि है वो कोलैबोरेशन है, दे आर कोलैबोरेट आपस में, जो कि है इनका सारा चलता रहता है सिस्टम। सो अल-मनान एंड अली सिक्लैन इज़ द वन टीम, ठीक है। और जैसे कि अगर हम अल-मनान की बात करें, जो कि इनके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 500 अपार्टमेंट जो कि हैं वो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर चुके हैं, जो कि हमारे इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा, बैरिया होम्स जो हैं हमारे, जो कि अल-मनान होम्स हैं, वी डिलीवर। सो अभी हाल ही में आपने अपना 3rd फ्लोर लॉन्च किया जिसमें कॉस्मेटिक और गोल्ड को इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके पीछे क्या सोच है, इसके बारे में ज़रा हमारे क्लाइंट्स को बताएं। बेसिकली हमारा 3rd फ्लोर लॉन्च करने का एक प्लान था कि जैसे कि एक तो इसका पेमेंट प्लान जो कि बहुत रीज़नेबल है, सेकेंडली हमने इसको डेडिकेट किया गोल्ड मार्केट और कॉस्मेटिक मार्केट्स को, ठीक है। अभी तक मार्केट में अगर हम बैरिया की मार्केट की बात करें, तो अभी तक किसी ने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर या हाईराइज बिल्डिंग के अंदर कोई भी फ्लोर डेडिकेटेड गोल्ड को और कॉस्मेटिक्स को नहीं किया। सो ये जो कि है ये प्रॉपर शॉप्स हमने डेडिकेटेड की हैं विद अ वेरी रीजनेबल पेमेंट प्लान। अच्छा, आप ये बताएं कि इसका करंट डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, यानी आने वाले 6 महीने में या 1 साल में आप किधर स्टैंड करते हैं? ओके, अगर हम करंट डेवलपमेंट की बात करें, तो जैसे कि हम लोग इसकी अभी साइट के ऊपर मौजूद हैं, तो आप देख सकती हैं कि हमारा स्टील वर्क और हमारा कंक्रीट वर्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑन ग्राउंड। कंक्रीट वर्क जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टील वर्क जो है वो अपने माशाल्लाह से अपने काम को हम लोग तेज़ी से कर रहे हैं। सेकेंडली अगर हम डिलीवरी के ऊपर बात करें, सो इंशाल्लाह हम लोग 1 मंथ के अंदर अपनी जो कि लोअर ग्राउंड है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे एंड वी विल मूव फॉर द ग्राउंड फ्लोर। और अगर हम अगेन डिलीवरी की बात करें, सो हम लोग 2 इयर्स में अपना कमर्शियल जो है वो डिलीवर कर देंगे और 3 इयर्स में इंशाल्लाह अपार्टमेंट्स डिलीवर हो जाएंगे। बैरिया ऑर्चर्ड एक कमर्शियल हब है, इसका फ्यूचर क्या है? मतलब जो इसकी अगर हम प्राइस के बारे में भी अगर हम बात करें, तो इन फ्यूचर में क्लाइंट्स को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक हाईराइज बिल्डिंग की बात करें जो कि बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर है, सो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि प्राइस प्लान अभी जो कि राइट नाउ करंट सिचुएशन है वो हाईराइज बिल्डिंग के हिसाब से अरेबियन मॉल 99 का बहुत रीज़नेबल पेमेंट प्लान है। सेकेंडली अगर हम इसकी डेवलपमेंट की, इस एरिया की डेवलपमेंट की बात करें कि यहाँ पे इन फ्यूचर क्या होने वाला है, सो एज़ वी ऑल नो कि कमर्शियल हब बनने जा रहा है। अभी तक जो कि प्रॉपर एक कमर्शियल हमारा ब्रॉडवे है वो बैरिया ऑर्चर्ड डेडिकेट हुआ, और इंशाल्लाह ताला आने वाले 3 साल में या मज़ीद 2 साल में इट विल प्रॉपर कमर्शियल हब जहाँ पे हर किस्म की एक्टिविटी हो रही होगी। सेकेंडली अगर हम इसकी नियरेस्ट प्लेसेस की बात करें, सो रिंग रोड इट्स ओनली 10 मिनट्स अवे, ठीक है।
मोटरवे इट्स हार्डली 15 to 20 मिनट्स। सेकेंडली यहाँ से अगर आपने गुलबर्ग या DHA जाना तो थ्रू रिंग रोड इट्स वेरी नियर। जैसे कि आप जानती हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टर या क्लाइंट हमारे पास आता है वो सबसे पहले जो डेवलपर होते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। ओके, अगर हम अल-मनान की बात करें, अल-मनान रियल एस्टेट एंड डेवलपर की बात करें, इनकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो बेसिकली हम लोग 2010 से रियल एस्टेट के अंदर हैं, ठीक है, और वी आर द बेरियाज ऑथराइज्ड डीलर्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बेरिया के बहुत लिमिटेड ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं एंड वी आर वन ऑफ देम। अच्छा हिरा, आप मुझे ये बताएं कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे व्यूज़ हैं, उनके लिए ये क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो सबसे पहले डेवलपर का नाम आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग 2010 से रियल एस्टेट के अंदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी डिलीवर मेनी प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। सेकेंडली, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें सो द पेमेंट प्लान, सबसे पहले आता है पेमेंट प्लान। क्या पेमेंट प्लान कस्टमाइज है, क्या पेमेंट प्लान जो है इस वक्त वो किस स्टेज के ऊपर है। और हर रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए जो कि इनिशियल स्टेज होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि एक रॉ मटेरियल उठाएं और उसके अंदर इन्वेस्ट करें, रदर देन एक जो कि खड़ी हुई इमारत है या हाईराइज बिल्डिंग है आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें और उसका ओन पे करें। सो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा चांस है जो कि इस ओन को अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। राइट नाउ इज़ द इनिशियल टाइम, ठीक है। हमारी बेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई है, हमारा लोअर ग्राउंड जो है। सो जो क्लाइंट इसके अंदर प्री लॉन्च प्राइसेस के अंदर स्टिल अभी भी लाइक अगस्त में वी आर प्लानिंग कि हम लोग अपनी प्राइसेस को जो है वो रेज अप कर देंगे, हम लोग उनको मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे कि हमारी जो कि प्राइसेस होंगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, जंप एटलीस्ट मिनिमम 15 to 20%, ठीक है। सो उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है या उन लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, ये उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी टाइम है कि वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच हिरा, आपने हमें टाइम दिया और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच मरियम एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रॉपर्टी एक्सप्रेस टीम जिन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को कवर किया है। एंड ऑफ कोर्स दे आर वन ऑफ आवर ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर जो कि अब तक के हमारे टॉप सेल्स जो कि हैं हमारे पार्टनर रह चुके हैं, जिन्होंने अब तक हमारी कमर्शियल और अपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा सेल्स हमें अप्रूव करके दी हैं। सो ऑल द बेस्ट टीम प्रॉपर्टी एक्सप्रेस एंड होप वी आर कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच।